दादी मैंने इसे छुआ तक नहीं, क्या बोल रही है? दरअसल मैं रूहान की दवाई लेने रूही के कमरे में गई थी और वहां मैंने देखा कि नाहर रूही को समझा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रूही इतना गुस्सा आ गई इस बात से कि उसको थप्पड़ मार दिया। कैसे मैं इतनी बेवकूफ बन गई, कैसे मैंने सोच लिया कि वो मतलबी युवराज मेरी मदद करेगा। उसकी हरकतों से उसे साफ बता दिया कि वो अपनी जैसा ही एक घटिया इंसान है। मेरे पीठ पीछे उन दोनों ने हाथ मिला लिया और मुझे भनक तक नहीं लगी। और अग्नि और युवराज का ऐसे मिल जाना मेरे परिवार के लिए खतरा हो सकता है, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अग्नि और युवराज को नहीं जीतने दूंगी। इससे पहले कि वो लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएं, मुझे जल्द से जल्द नाहर जी को ढूंढकर पूरे परिवार के सामने लाना होगा। ऑटो! कहाँ जाना मैडम आपको? अगर दादी दादू के पास गई तो वो परेशान हो जाएंगे। भैया आप चलिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। क्या पता रास्ते में कहीं नाहर जी दिख जाए। दीदी थोड़े पैसे दे दो ना, बहुत जरूरत है। देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं घर से आ रही हूँ, आप प्लीज किसी और से ले लीजिए। ये तुम हटो यहाँ से, मैडम इनका रोज का है, इसे जाओ तुम। दीदी मेरा पति अपाहिज है दीदी, उसका इलाज कराना है। वो देखिए ना व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ है, दे दो ना दीदी। दीदी दीदी दे दो ना, थोड़े से पैसों से आपकी जेब खाली नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारा बहुत भला हो जाएगा। प्लीज दीदी, पति का इलाज कराना है। दीदी आपके बच्चों को दुआएं मिलेंगी। आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। देखिए मैं घर से पैसे नहीं लाई हूँ, मैं फोन से पेमेंट कर सकती हूँ। छोड़िए। दीदी थोड़े पैसे दे दो ना। अरे यार ये क्या पीस पकड़ा दिया है मुझे, इसकी तो बार बार गर्दन ही लटक जाती है। ओए, आज कितनी कमाई हुई? इसको एक काम करेंगे, इसके थोड़े बहुत कपड़े फाड़ देंगे और मिट्टी लगा देंगे, फिर तो भिखारी लगेगा ना। ठीक है, सिर्फ 10-20 रुपए। तो तेरे को क्या लगता है हम लोग इधर चिल्लर कमाने को बैठे हैं? इतना अच्छा माल दिया है तुझे, कुछ तो फायदा उठा। तो इसके इलाज के नाम पे कम से कम 100-100, 500-500 बटोर। देख दिन का अपन को 7 से 8 हजार मांगता है, समझी क्या? बिल्कुल सही बोला भाई आपने, और आज पैसे नहीं आए ना तेरी आंखें फोड़ देंगे। नहीं नहीं मैं करती हूँ ना। हाँ ठीक है, चल। Oh my, फाइनली अपनी नकली वाइफ यानी उस रूही को मैंने घर से आउट कर दिया। हाँ। मैंने अपना वादा निभाया अग्नि, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहुत अच्छे से। एक सेकेंड। दूसरा प्लान शुरू करो। जल्दी। रूहान, पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है। क्या हो गया आपकी मम्मा को? मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। क्या हो गया मम्मा को? मेरे साथ जो किया सो किया, मैं सह लूंगा, लेकिन
आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जाने से पहले। आप इस घर के बड़े बेटे हो रुहान, लेकिन मम्मा जब से प्रेग्नेंट हुई है वो आपके बारे में सोच ही नहीं रही, आप पर ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन आप टेंशन मत लो, पापा है आपके साथ, आप परेशान बिल्कुल मत हो। चलो देर से ही सही, पर मेरे नहार को अकल तो आई। नहार, मैं तो हमेशा ऐसे ही कहती आई हूँ कि रूही मतलबी है, एहसान फरामोश है, मगर तुम्हारे ही सर पर उसका फितूर सवार था। अब बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, मैं ही गलत था, उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि रुहान के प्रति रूही का लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमारे होने वाले बच्चे के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो हमारा बच्चा है, लेकिन रुहान भी तो हमारा बच्चा है, वो इस घर का बड़ा बेटा है। दादी बाथरूम में बंद कर दिया। नाहर, मुझे तो पहले से ही पता था कि रूही ऐसी है कि वो एक ना एक दिन ऐसा कुछ जरूर करेगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कुछ बोलती तो आप लोग बोलते कि अग्नि घर में फूट डाल रही है। मुझे पता था। दादी मुझे रुहान की बहुत फिक्र हो रही है, बेचारा मेरा रुहान। कल को अगर मैं नहीं रहा, कुछ हो गया मुझे, तो फिर रुहान का क्या होगा? नाहर, उठो, ये कैसी अशुभ बातें बोल रहे हो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब सब है ना तुम्हारे लिए, तुम अभी तो बहुत के मुंह से लौटे हो। सब हो, लेकिन दादी जिंदगी का क्या भरोसा। इसलिए दादी मैंने कुछ सोचा है, मैं रुहान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द। मैंने कुछ सोचा है। माता रानी, मैंने आज तक यही सुना है और यही सुनते आई हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल मिलता है, बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और आज जो हो रहा है वो कहाँ से न्याय है? अग्नि इतनी घटिया इंसान है, फिर भी वो बार बार जीत रही है और अब तो युवराज भी उसके साथ मिल गया है। भगवान, आपने मुझे ये तो दिखा दिया कि मेरे नहार जी जिंदा है, और फिर आपने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। अग्नि की वजह से, युवराज की वजह से मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे नहार जी पर खतरा है। माता रानी, आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको मुझे सही रास्ता दिखाना होगा, और जब तक आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखा देते तब तक मैं यही रहूंगी। मैं आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। माता, मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। दादी मैंने इसे छुआ तक नहीं, क्या बोल रही है? मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हम सो कैसे गए? दादू, दादू उठो, उठो दादी, उठो, कितना काम बाकी है, हम लोग सो कैसे गए? उठो। पलक कहाँ है? बहू, चाय लेकर के आओ सबके लिए। यहाँ कुछ हीरे कम लग रहे हैं। दादू, जो डिजाइन हमने बनाना था, जिसके लिए हीरे रखे थे, वो हीरे भी नहीं है यहाँ पे। वो हार तो अलग ही बना रही थी। हार के साथ वाले झुमके तो बना करके रेडी है, लेकिन न तो हार नजर आ रहा है और ना ही हीरे।
और ना ही पलक। पलक सुनो। पलक कहाँ गई है? दादू वो पलक की दोस्त आज ही आने वाली है ना अपनी ज्वेलरी देखने के लिए घर पे। और यहाँ पे तो हीरे गायब है, हम क्या करेंगे? पलक होगी, मैं देखता हूँ। आप लोग चल। हाँ। अरे छोड़ो। अरे ये क्या है हाँ? क्या बात है, चल निकाल हमारे पैसे वरना अपना सामान उठा और निकल जा इस घर से। तेरा ये घर बेचकर हम अपना पैसा वसूल लेंगे। अरे लेकिन आप लोग अभी कैसे आ गए? आपसे तो 4 दिन की मोहलत दिया है ना मैंने। तुम लोगों का क्या भरोसा, 4 दिन का फायदा उठाकर तुम लोग कहीं भाग जाते तो। इसलिए आज की रात आखिरी है और हमें आज शाम तक पैसे चाहिए। ओ मैडम, पैसे तो आज ही चाहिए, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए। अरे भैया ऐसे कैसे भाग जाएंगे हम? अपना घर छोड़ करके थोड़ी ना चले जाएंगे। घर भी कहाँ लेकर के जाएंगे हम? दे देंगे। तुम्हारे कहने पे 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए, समझे? चलो। अरे नहीं करो भाई, क्या कर रहे हो? मैं पलक को फोन करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please Phone try again switch off? later. फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिसका डर था वही हुआ। इन गुंडों को 1 करोड़ रुपए देने हैं, वो पता नहीं कहाँ से आएंगे। और ये पलक ये 50 लाख के हीरे लेकर के गायब हो गई। अब वो उसकी दोस्त आएगी तो उसको देने पड़ेंगे। कहाँ से देंगे हम 50 लाख? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरे नाजी से मुझे मिलवाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे और तुम्हें इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये कपड़ा बांध लो। शुभमस्तु, मंगलमस्तु, दीर्घायुष्मन्तु, सर्वैषा पूर्ण भवतु। मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? वो तो मेरे होनहार जी की सगाई वाली अंगूठी है। ऐसे कैसे अंगूठी गायब हो गई? छोड़िए दीदी, थोड़े पैसे दे दो ना। कहीं उस बेकारन ने मेरा हाथ पकड़ते समय मेरी अंगूठी को नहीं छीन ली। मुझे अभी कभी वहां जाना होगा। वो मेरी सगाई वाली अंगूठी है, मैं ऐसे उसे जाने नहीं दे सकती। पलक फोन उठा रही है ना, कुछ उसका अता पता है। ऐसा नहीं कहाँ चली गई वो भी नहीं बताए। अरे मैंने कहा ना भाग गई वो। पूनम, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए। पिंकू की चिंता पलक को हमसे ज्यादा है। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही होगी और वो भला ऐसे हीरे लेके क्यों भागेगी? देखिए शायद पलक आ गई। हाँ दादू, मैं देखता हूँ, पलक होगी। शीतल जी, आप आइए, अंदर आइए। आओ बेटा। आइए। मैं तो अपनी ज्वेलरी का काम देखने के लिए आई हूँ। आई होप कि मेरी ज्वेलरी रेडी हो। कल से मेरे फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे ज्वेलरी पहननी है। हाँ आप आइए ना, बैठिए। सॉरी अंकल, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे ज्वेलरी दिखा दो। ये देखिए, ये आपके झुमके। सो प्रिटी। ये देखो ना, ये तुम्हारा ब्रेसलेट बिल्कुल रेडी है। मुझे तो हार देखने की ज्यादा एक्साइटमेंट है। वो कहाँ पे है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
दिखा दो ना। हाँ, आपको हार देखना है ना? वो मैं भी लेकर के आती हूँ। क्या कर रही है? हार कहाँ से लाएंगे? देखिए, पलक की फ्रेंड को हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं 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 प्रतीक के पापा, अगर हमने उसे सच बता दिया तो 50 लाख रुपए मांगेगी। हम कहाँ से लाएंगे 50 लाख रुपए? वो जो भी हो, मैं देख लूंगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस। नहीं, बस। हितल बेटा, बात ऐसी है कि आपका जो हार है ना, वो दरअसल। क्या हुआ मेरे हार को? अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? वो एक्चुअली आपका जो हार है ना, वो। हितल, तुम्हारा हार तैयार है। मैडम थोड़े पैसे दे दो ना, मेरा पति बीमार है मैडम, उसका इलाज कराना है। शक्ल से ये भिखारी कम और खानदानी रईस ज्यादा लगता है। तुम लोगों ने जानबूझकर भीख को धंधा बना दिया है ना? अरे साहब थोड़ा पैसा दो ना साहब। साहब मेरा पति बीमार है, उसका इलाज कराना है। शक्ल से तो तेरा पति सलामत दिख रहा है, जरूर दारू पी के बैठा होगा। चल निकल यहाँ से, चल। इसकी शक्ल पर इतनी मिट्टी डाली फिर भी ये भिखारी नहीं लग रहा। इसके चक्कर में तो मेरी कमाई खोटी हो रही है। आज सुबह से बस 10-20 रुपए के अलावा वो एक सोने की अंगूठी ही हाथ लगी है। हे भगवान, ये तो उस भिखारन का पति लग रहा है। आप ठीक तो है ना? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप मेरे पति को हाथ क्यों लगा रही है? छोड़िए दीदी, थोड़े पैसे दे दो ना। आप ही ने मेरी अंगूठी चुराई थी ना? कहाँ है मेरी अंगूठी? दीजिए। क्या समझा है मैडम आपने? ये देखिए मैडम, मैं भिखारी जरूर हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे रुकिए, ऐसे कैसे गलतफहमी हुई है? वो मेरी सगाई वाली अंगूठी थी और आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और आपने मेरा हाथ पकड़ते टाइम शायद वो अंगूठी मेरे हाथ से निकाल ली थी। कहाँ है मेरी अंगूठी? दीजिए मेरी अंगूठी। अरे बाप रे! अरे भाइयों इधर आओ। ये देखो, ये औरत मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रही है, देखो तो। अरे मैडम, हम गरीब है, चोर नहीं। भीख मांग के खाएंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी अंगूठी चुराई है। अरे मैं इनसे बात कर रही हूँ, लाइए मेरी अंगूठी दीजिए। अरे भाइयों बहनों, ये अमीर लोग, इनसे 20 रुपए तो 10-20 रुपए तो निकलते नहीं है जेब से, ऊपर से हम पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। ओ मैडम,
हम लोग चोर दिख रहे हैं आपको, जाइए यहाँ से। हमारे गरीब पे भेजना आप लोग गरीब जरूर लगे चाहिए। देखिए उस औरत ने मेरी अंगूठी चुराई थी, मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैं उससे बस पूछने के लिए यहाँ आई थी। ठीक है मैं जा रही हूँ, आप लोग ऐसे चिल्लाइए। जाइए। ये तो नाहर की अंगूठी है, ये तो हमारी सगाई वाली अंगूठी है, मैंने नाहर को पहनाई थी। इसका मतलब ये व्हील चेयर पर इस औरत के पति नहीं बल्कि मेरी नाहर जी है। रुको! हे भगवान, कहीं औरत मुझसे अंगूठी ना छीन ले। रुको! नाहर जी, नाहर जी, अब देखो कैसे इसकी आंखें फोड़ता हूँ। बॉस, लेकिन हम किसे लेके आए हैं? ये क्या उजड़ी दुल्हन लेके आ गया? अपने गिरोह में शामिल होना चाहती है, क्योंकि बाहर के लोग इसे अपने इलाके में भीख नहीं मांगने देते ना। घूंघट वाली औरत पे मैं भरोसा नहीं करता। आप चेहरा देख लीजिए, पर हमें अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।